Hello everyone. Today we are going to read our third chapter, The Little Girl, and this chapter is written by Catherine Mansfield. In this chapter, there is a little girl whose name is Kezia and she is very much afraid of her father. But later on, her perspective changes with time. She finds her father a very lovely human being who works very hard for to give them a good life. Likewise, through this chapter, the writer wants to convey that each and every child's perspective changes with their age towards their parents. In their childhood, they cannot think beyond the advices, or you can say the scold, whatever advices they receive from their parents. But later on they realize that each and every action of their parents is for their well-being. So let us continue our reading. Do you feel you know your parents better now when you were much younger? क्या आपको लगता है कि you understand your parents better now than your childhood? Perhaps you now understand the reason for some of their actions that used to upset you earlier. शायद आपको अब क्या है कि पहले उनके कोई भी एक्शंस किसी भी चीज के लिए वो आपको डिनाई करते थे या किसी भी चीज के लिए आपको डांटते थे, उनके पीछे का रीजन यू कैन अंडरस्टैंड नाउ बेटर. तो अब क्या है कि आपको उन सब का रीजन अच्छे से समझ आता है. The story is about a little girl whose feelings for her father changes from her understanding will probably find an echo in every home. यहाँ पे जो केजिया का एग्जाम्पल दिया है, ये शायद हर घर में ऐसा बच्चा मिलेगा जो कि टाइम के साथ अपने पेरेंट्स को और अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाता है, बजाय कि व्हेन दे आर इन अ वेरी यंग एज. टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड. ही रेफर्स टू हर फादर and the little girl is Kezia. So what does the writer say? For Kezia, her father is a figure to be feared and avoided. केजिया के लिए उसके फादर ऐसे इंसान थे जिनसे डरा जाना चाहिए और जिनको अवॉइड करना चाहिए हर हालत में. Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss. उनका हर एक सुबह का रूटीन क्या बताया है कि बिफोर गोइंग टू ऑफिस ही यूज टू केम इन हर रूम, और क्या है उसको एक कैजुअल किस करते थे. टू विच सी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय, और उसका रिस्पॉन्स क्या करती थी वो गुड बाय बोल के. एंड ओ देर वॉज ए ग्लैड सीन सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन सी हर्ड द नॉइज ऑफ कैरेज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड. और उसको क्या है कि जब वो गाड़ी, उसके फादर की जो गाड़ी है वो दूर जाती, उसकी आवाज धीमे से धीमे होती जाती, तो उसको बड़ा रिलीफ और बदली ग्लैड सेंस यानी कि खुशी का एहसास होता. इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस एंड हर्ड द लाउड वॉइस इन द हॉल. और जब वो शाम को वापस आते तो वो क्या है, सीढ़ियों, स्टेयरकेस मीन्स सीढ़ियों के पास खड़ी होती और उनकी ऊंची आवाज को सुनती. क्या कहते वो? ब्रिंग माई टी इनटू द ड्राइंग रूम. हैज नॉट द पेपर कम यट मदर. वो अपनी चाय ड्राइंग रूम में मंगाते, पेपर के बारे में पूछते. गो एंड सी इफ द पेपर्स आउट देयर एंड ब्रिंग माई स्लीपर्स. बाहर जाके देखो पेपर आया है या नहीं, और मेरे स्लीपर्स भी लेके आओ. केजिया मदर वुड कॉल हर, इफ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स. और तब उसकी मदर केजिया को क्या कहती कि अगर तुम एक अच्छी लड़की हो तो नीचे आओ और अपने फादर के जूते उतार दो. स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स. और धीरे धीरे वो लड़की, कौन? केजिया, वो स्टेयर से नीचे आती. मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल. और हॉल में से तो बिल्कुल धीरे, और भी धीरे से चल के जाती. एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम्स डोर. और ड्राइंग रूम के दरवाजे को खोलती. By that time, he had his spectacles and looked at her over them in a way that
वॉज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल। और तब तक वो अपना चश्मा पहन चुके होते और चश्मे के ऊपर से ऐसे देखते जो कि उस छोटी लड़की के लिए बहुत डरावना होता। वेल कीजिया, हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स, टेक देम आउटसाइड, हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे। तो वो क्या पूछते कि जल्दी करो, ये जो जूते हैं बाहर रख के आओ, क्या तुम पूरे दिन एक अच्छी लड़की बनी रही, मतलब शरारत वगैरह तो नहीं की। आई डोंट नो फादर,